माता पार्वती बहुत गुस्से में थीं और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध, क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, ये गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है, शिवजी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ
पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठ कर मायके चली गई हो। तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूं। लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। उनके लिए कुछ खाने का